चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे लोधी वंश। ठीक है, तो लोधी वंश का स्थापना जो हम लोग देखें 1451 से लेकर करके 1456 तक रहा है ना। 1451 से 1456, बाकी तो आप लोग को पता है वो गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक, फिर आगे खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, है ना। ठीक है, फिर आगे तुगलक वंश 1320 से, है ना, 1398 तक, फिर 1414 से 1451 तक आपका सैयद वंश, और फिर लोधी वंश आ गया 1451 से 1456 तक। ठीक है, इसकी स्थापना जो की लोधी वंश की स्थापना किसने की? लोधी वंश की स्थापना जो बहलोल लोधी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। इसने किसकी उपाधि धारण की थी? तो शाहगाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, दिल्ली का प्रथम अफगान शासक यही था। पूछता है बहुत बार, भी आई है कि दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम अफगान शासक जो था वो बहलोल लोधी था। ठीक है, अब इसने अपने सरदारों को क्या कहता था? यह अपने सरदारों को मकसदे अली कहता था। याद रखिएगा, यह अपने सरदारों को क्या कहता था? मकसदे अली कहता था। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना, कि सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा हो जाता था। वैसा कौन सा सल्तनत काल का मतलब शासक था जो अपने सरदारों के खड़े रहने पे स्वयं भी खड़ा हो जाता था? तो वो आपका बहलोल लोधी ही था। वो कौन था? बहलोल लोधी ही था। ठीक है, अब इसके बाद इसका पुत्र जो है शासक बना सिकंदर शाह या सिकंदर लोधी। ठीक है ना, और उसने क्या किया? सिकंदर शाह या सिकंदर लोधी ने कि 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की। तो पूछता है बहुत बार, आगरा की स्थापना किसने की? तो आगरा की स्थापना जो है सिकंदर लोधी ने की। इसने माप के लिए क्या किया? गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया। क्या किया? माप के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन कराया। यह प्रथम शासक था जो गुरुमुखी शीर्षक से अपनी कविताएं लिखता था। पूछेगा गुरुमुखी शीर्षक से अपनी कविताएं कौन लिखता था? तो सिकंदर लोधी लिखता था। कौन लिखता था? सिकंदर लोधी लिखता था, है ना। इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। किसने? इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। किसने? सिकंदर लोधी ने, है ना। ये सब तो पेटेंट क्वेश्चन है, नया यह बनेगा। इसने पुस्तक का रचना करवाया जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। बोलेगा फरहंगे सिकंदरी किससे संबंधित है? तो ये है आयुर्वेद ग्रंथ है ना। तो बोलेगा फरहंगे सिकंदरी, है ना, किससे संबंधित है? तो फरहंगे सिकंदरी जो है आयुर्वेदिक ग्रंथ है, फरहंगे सिकंदरी, है ना। और एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा और उसके पत्थर को कसाईयों को तौलने के लिए दे दिया गया था। तो वो किसने कराया था? जबकि ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था, है ना, आपाउद्दीन ने उसको अनुवाद करवाया था, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ा और कसाईयों को दे दिया। किसने? तो यही सिकंदर लोधी ने। ठीक है, और जो तजिया निकलता है मुस्लिम धर्म में, वो कौन निकलवाना प्रारंभ किया था? पूछेगा सर्वप्रथम किसने तजिया का प्रारंभ करवाया? तो ताजिया का प्रारंभ जो है करवाया सिकंदर लोधी ने। ताजिया का प्रारंभ करवाया, है ना। और स्त्रियों को पीर और संत के मजारों पर जाने से रोक लगाया। किसने? तो सिकंदर लोधी ने इसको सिकंदर लोधी ने रोक लगाया। गले की बीमारी पूछेगा कि वह कौन सा ऐसा शासक था, है ना, जिसकी मृत्यु गले की बीमारी से हो गई थी। ठीक है, तो जिसकी मृत्यु गले की बीमारी से हो गई थी तो सिकंदर लोधी है ना। क्या आपको पता था ये चीज, है ना, कि पूछेगा क्वेश्चन तो नहीं बन पाता अगर ऐसा नहीं पढ़ेंगे तो, है ना। तो कौन सा ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु गले की बीमारी से हो गई है? तो वो है सिकंदर लोधी, है ना। वो कौन है? सिकंदर लोधी। ठीक, ये तो पता ही रहता है। होली में भाग लेने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? तो सिकंदर लोधी थे, जो होली के त्योहार में भाग लेते थे। ठीक है, अब दिल्ली की मेट मस्जिद और दिल्ली के प्रधानमंत्री दिल्ली के मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो पूछ देगा दिल्ली के मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के मोठ मस्जिद का निर्माण लोधी के प्रधानमंत्री, है ना, मंत्री मियां भोसाई ने करवाया था, है ना। तो दिल्ली के मोठ मस्जिद का निर्माण को किसने करवाया था? मियां भोसाई ने करवाया था। दिल्ली के मोठ मस्जिद का निर्माण मियां भोसाई ने करवाया था। ठीक है, इसके बाद गद्दी पे बैठा इब्राहिम शाह या इब्राहिम लोधी, है ना, जिसका
बाबर के साथ युद्ध हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को, है ना, युद्ध हुआ किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, है ना। और इसमें पूछ देता है निमंत्रण किसने दिया था? पंजाब का शासक दौलत खान लोदी और चाचा आलम खान जो था, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान, उसने निमंत्रण दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। निमंत्रण किसने दिया था? तो दौलत खान लोदी और चाचा आलम खान ने। ठीक है, इस प्रकार लोदी वंश समाप्त होता है। थैंक यू।